हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड एक नए टॉपिक ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है और हम अपने बचत खाते या करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं, ये सारे चीज़ इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अरविंद बैंकिंग साथी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी बैंकिंग सर्विस का सर्विस है। जैसे कि हम अपने बचत खाते या करेंट अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखते हैं, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपया या 7 लाख रुपया रखते हैं, तो उसमें जो हमें जो ब्याज मिलते हैं वह सेविंग अकाउंट का जो सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो ब्याज होते हैं वो हमें इस अकाउंट पे मिलते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हमें 10 दिन 20 दिन या 1 महीने में उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर इसमें एक ऑटो स्वीप फैसिलिटी है कि हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उस पे जो हमें ब्याज मिलता है वह सेविंग अकाउंट की बजाय फिक्स डिपॉजिट का ब्याज मिले, यही ऑटो स्वीप फैसिलिटी है। तो हम अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी लगा लेते हैं, मैं इस सर्विस को उपलब्ध करा लेते हैं। हम बात करें सारे बैंकों में ये जो सर्विस है कॉमन रहती है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी सर्विस कॉमन ही रहती है। जैसे कि हम बातें करें स्टेट बैंक हो गया, प्राइवेट में HDFC, ICICI या कैनरा पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे कॉमन होती हैं। हमें इस सर्विस को लेने के लिए हमें बैंक में एक रिक्वेस्ट लेटर के साथ जाना होगा। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होना ज़रूरी है कि जो हमारे बचत खाते की जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिक स्वीप होकर FD में चले जाए। तो इसके लिए एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होना अनिवार्य रहता है। फिर इसमें मस्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हमें फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकालने पड़ेंगे? नहीं, हमें सेविंग अकाउंट से ही पैसे निकालने होंगे। हम बैंक में जाएंगे या हम अपना कार्ड यूज करते हैं उससे निकालेंगे, तो वो हमें सेविंग अकाउंट में जितने पैसे की ज़रूरत है उस सेविंग अकाउंट से निकल जाएगी। वो हम जो सॉफ्टवेयर है या इंटरनल जो चीज़ है वो ऑटोमेटिक FD से पैसे निकाल कर आपके सेविंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी है। यहाँ पे हम एक सिंपल से उदाहरण लेकर बातें करें कि हमारे अगर बचत खाते में सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया एवरेज रहते हैं और हम उसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी नहीं लगा रहते हैं, तो हमें कितने का नुकसान होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1 लाख पे अगर हमें 1 साल में यानी 2950 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो उसे 12 से भाग देते हैं तो 1 महीने में हमें 245 रुपया, यहाँ पे देखते हैं 245 रुपया हमें ब्याज मिल रहा है। लेकिन वही हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी हम लगा देते हैं तो 1 लाख पे हमें 1 साल में यानी 6250 रुपया यानी ब्याज बनते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, उसमें 12 से भाग देते हैं तो ये हो जाते हैं 520 रुपये। यानी अगर हम 1 साल के लिए हम नहीं बात करें, सिर्फ 1 माह के लिए भी हम बातें करें, तो 1 माह में अगर हमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी नहीं लगा रहे हैं तो हमें ब्याज मिलते हैं कितने? 245 रुपया। यहाँ पे देखिए, अगर वही हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी ले रहे हैं तो हमें ब्याज कितने मिलते हैं? 520 रुपये, यानी डबल से भी ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि ये हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है कि अगर बैंक में जो भी फैसिलिटी उपलब्ध है हमें उसको जानने की ज़रूरत है और अपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में इसे लगाने की ज़रूरत है। कि इसमें ये चीज़ नहीं रहता है कि हम ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी लगा देते हैं तो हमें उसमें विड्रॉल करने में रिस्ट्रिक्शन या दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हम पहले की तरह पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, सेम वही व्यवस्था रहेगा। बस उसमें ये रहेगा कि जो हमारे पैसे बच जाएंगे, हम चाहते हैं कि नहीं हमारे खाते में सिर्फ जैसे मिनिमम बैलेंस करा था कि 1000 रुपये रखने होते हैं, 1500 या 2000 रखने होते हैं, तो उतने पैसे छोड़कर बाकी जो भी अमाउंट 2000 से एक्सेस है, यानी 1 रुपया से लेकर लाख करोड़ रुपया तक भी हो सकते हैं, उतने सारे पैसे ऑटोमेटिक ऑटो स्वीप के द्वारा ये FD अकाउंट में चले जाते हैं और फिर हमें जब ज़रूरत पड़ती है वो ऑटोमेटिक हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं, हम विड्रॉल कर लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें हम बताने की कोशिश की है। हमें आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरा आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल अरविंद बैंकिंग साथी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।